सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? हर सजीव में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ये श्वसन करते हैं, ये पोषण करते हैं, इसमें वृद्धि होती है, ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इनमें उत्सर्जन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? एक कोशिकीय जीवों का सारा शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है, इसलिए गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा संपन्न हो जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती, इसलिए इनमें विसरण द्वारा कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। विषाणुओं को सजीव नहीं माना जाता है, क्यों? सजीव होने के लिए आणविक गति होना जरूरी है, लेकिन विषाणु जब तक किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आते तब तक उनमें आणविक गति नहीं पाई जाती है, इसलिए विषाणुओं को सजीव नहीं माना जाता है। पोषण किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग जीवन अनुरक्षण के लिए करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव सरल और कार्बनिक अणुओं से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण या स्वयंपोषी भोजन पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधों में स्वपोषण होता है। परपोषण या विषमपोषी पोषण। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, परपोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य जंतुओं में परपोषण पाया जाता है। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? स्वपोषण और परपोषण के निम्नलिखित अंतर हैं। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि परपोषण में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दूसरा, स्वपोषण में जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि परपोषण अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तीसरा, स्वपोषी के लिए हरित लवक जरूरी है, जबकि परपोषण के लिए हरित लवक जरूरी नहीं है। परपोषण के प्रकारों का वर्णन करें। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं और पौधों से अपना भोजन गुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवकों, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। दूसरा, परजीवी पोषण। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, अमरबेल, गोल कृमि, मलेरिया परजीवी आदि में परजीवी पोषण पाया जाता है। तीसरा, प्राणी संपोषण। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा आदि में प्राणी संपोषण पाया जाता है। अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किसी भी स्थान से कर लेता है। यह भोजन को चारों ओर से अपने कूटपादों से घेर लेता है, जो आपस में जुड़कर भोजन रसदानी बनाते हैं। भोजन का पाचन एंजाइमों द्वारा भोजन रसदानी में ही होता है। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंचता है, जहां से सारे शरीर में पहुंच जाता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र बन जाता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे सरल और कार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट के बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जो ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती है। इसका समीकरण 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश उत्पाद के रूप में 6C6H12O6 + 6O2 + 6H2O।
पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को जमा करता है। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर पौधों की पत्तियों में ही पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई क्यों कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होती है। सभी पौधों जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद ऊर्जा को पकड़कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी कारण क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।